Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. We were doing R.D. Sharma solutions and I have already started chapter 1 real numbers, and in my early video we have discussed question number 1, 2 and 3 from the basic questions. Okay, and today we are going to do question number 4, 5 and 6 from your latest R.D. Sharma book, and these questions are available on page number 9. So let's start this video with the solution of question number 4. Alright, so the first question is, show that 1 and only one of n plus 1, n plus 2 is divisible by 3 where n is a positive integer. अब ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने इस चैप्टर का बेसिक आपको कल समझा दिया था एकदम अच्छे से, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि हमें नंबर्स गिवन है। कुछ गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास, ये लिख लेते हैं। गिवन नंबर्स आर n प्लस 1, n प्लस 2, राइट। और हमें 3 क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, डिवाइजर गिवन है, राइट। तो हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे पास कि n जो है हमारे पास क्या होगा, 3q प्लस r, राइट। आप ये समझ गए ये क्यों आया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है, जहां पे वेयर r इज greater than 0 and less than 3. So it is basically यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी जब इसमें पुट करेंगे तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, 0, 1 एंड 2, राइट। तो जब यहाँ पुट करोगे आपके पास n की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, पहली वैल्यू आएगी आपके पास 3q ओनली, फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी 3q प्लस 1 एंड एक और वैल्यू आएगी आपके पास 3q प्लस 2, ऑलराइट। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 वैल्यूज हैं हमें इन नंबर्स के अंदर फिट करनी है, ठीक है, और देखना है कि क्या केवल एक ही इनमें से डिविजिबल निकलती है 3 से, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस उठाते हैं। फॉर द फर्स्ट केस हमारे पास गिवन था n इक्वल्स टू 3q, राइट। अब हमें इसको किस किस में पुट करना है, देखो हमें एक बार यहाँ पे n की वैल्यू डालनी है, हमें एक बार n प्लस 1 की वैल्यू डालनी है और एक बार n प्लस 2 की वैल्यू डालनी है। इसमें एक एक बार हम n की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, 3q पुट करने वाले हैं हम लोग। जब आप ये 3q पुट करोगे, ये दिख ही रहा है हमें कि 3q इज डिविजिबल बाय 3, राइट, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से एक का भी आंसर डिविजिबल बाय 3 आया तो ये हमारा जो प्रूव करने वाला जो बात है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक ही नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, ऑलराइट। अब यहाँ पुट करती हूँ 3q प्लस 1, ये दिख रहा है हमें नॉट डिविजिबल, राइट, नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप डालेंगे तो 3q प्लस 2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं हो सकता है, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हमें किसको किस में पुट करना है, अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 3q प्लस 1 वाली पुट करनी है। तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, राइट। तो अब ये पुट करते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्या है, n की वैल्यू इज, तो ये 3q प्लस 1 है, नॉट डिविजिबल, राइट। उसके बाद हमें क्या डालना था, n प्लस 1 डालना है, तो 3q प्लस 1 विच इज 3q प्लस 2, नॉट डिविजिबल, n प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो n प्लस 2 जो हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3q प्लस 3। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेने से q प्लस 1 आ जाएगा, विच मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये आ गया आपके पास डिविजिबल बाय 3,
ठीक है, अब इनमें से देखो एक एक पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले में भी हमारे पास ये वाला पार्ट निकल के आया था जो डिविजिबल था, इसमें भी एक पार्ट निकल के आया। इसी तरीके से हम लोग हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा थर्ड जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है n इक्वल्स टू 3q प्लस 2। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग। पहली वैल्यू है n, तो n का तो n ही रहेगा, 3q प्लस 2 विच इज नॉट। उसके बाद है हमारे पास n प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। हमारे पास हो जाएगा 3q प्लस 3 विच वी हैव ऑलरेडी सीन इज डिविजिबल बाय 3, राइट। ये डिविजिबल हो गया। अब इसके सिवाय और कोई सा भी नहीं होगा। 3q प्लस 2 डालोगे अगर आप, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ साइड में इसका सॉल्यूशन करके। ओके, इसका लास्ट सॉल्यूशन होगा n प्लस 2 इक्वल्स टू 3q प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 4 विच इज नॉट। सो वी कैन से दैट 1 एंड आप कोई भी वैल्यू डाल दो चाहे इसके अंदर, ओनली 1 ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमारा आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इज शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1। हमें शो करना है कि जब भी आप कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं उसका आंसर हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, हमें इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे करना है ये हमें। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें यूज करना है इसमें बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। डिवीजन लेमा, राइट। तो जब आपने, और होती क्या है वो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होती है हमारे पास। और जहां पे वेयर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब जब हम यहाँ पे क्या चीज पुट करें यहाँ पे, अब हम लोग क्योंकि हमें वैल्यूज जो हैं अब अपने हिसाब से डालनी है, तो हम पुट b कर देते हैं 4, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो हमने ले लिया b इक्वल्स टू पुट b इक्वल्स टू 4। अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज तो ये हो जाएगा 4q प्लस r, जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाती है 0। r की वैल्यू आपके पास जो होगी वो किसके 0 से बड़ी और 4 से छोटी होगी, जो कि क्या क्या हो जाएगी 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब अगर हमारे पास इफ r इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 4q, जबकि अगर 1 लोगे तो आएगी a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, एंड इफ यू विल टेक r इक्वल्स टू 2 then it will be 4q plus 2, and r equals to 3 it will be a equals to 4q plus 3। अब इसमें से ऑड कौन कौन से हैं, हम ऑड को अगर आउट कर देंगे, हमें चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास ऑड है, प्लस हमारे पास ये एक ऑड है, ये 2 ऑड नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। अब हमें करना क्या है, लेकिन हमें करना था उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे हम लोग जो हमारे पास ऑड आए हैं। ठीक है, सो नाउ जो हमारे पास ऑड आया है पहला 4q प्लस 1 आया है हमारे पास, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। व्हेन यू विल डू द स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4q होल स्क्वायर प्लस 2ab इज 8q प्लस 1, दिस विल गिव्स अस 16q स्क्वायर, ये हमें होल स्क्वायर करना था इसका, प्लस 8q प्लस 1। अगर आप चाहो तो शुरुआत वाले नंबर के अंदर आप 8 को कॉमन ले सकते हो, 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। सो दिस बेसिकली गिव्स अस, अगर हम इसको
इस वाले पार्ट को m पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया 8m प्लस 1 आ गया, राइट। और यही हमारे पास क्या थी, रिक्वायर्ड फॉर्म थी। सो हेंस, और ये नंबर किसका स्क्वायर किया हमने, एक ऑड नंबर का स्क्वायर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1, वेयर एज आई हैव यूज द इंटीजर m ओवर हियर। ओके, सो हेंस द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर is in the form 8q plus 1। ठीक है, ये भी हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, और ये बोल रहा है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ ये। तो सिंपली हमें उसमें ऑड इंटीजर्स उठाने थे, हाँ इसमें हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। लिखेंगे हम सेम वही बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन जो कि होता है हमारे पास a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हमारी वैल्यूज, पुट b इक्वल्स टू 4, हम ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो हमें वही वाली बात है कि क्या क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू विल बी 0 1 2 3, ऑलराइट। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, पहली आएगी b q, दूसरी आएगी आपके पास a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब हमें किस किस को लेना है, यहाँ पे हमें इवेंस को लेना है। इवन अब इसमें कौन कौन से हैं, ये इवन है और एक ये इवन है, इसमें से एक को भी हम प्रूव कर देते तो हम कर सकते हैं। स्क्वायर करना है क्योंकि हमें, तो 4q का स्क्वायर इज 16q स्क्वायर, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4q स्क्वायर, विच इज बेसिकली क्या, हम इसको m लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4m आ गया हमारे पास। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको कर देते हैं 4m प्लस 2 को, है ना। अच्छा, वैसे बेसिकली यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर, इवन और या ऑड के बारे में नहीं दे रखा था हमें, है ना, तो हमें तो एनी लेना है, तो ये इवन और ऑड नहीं आएगा, हम सबको ही प्रूव करके दिखा देते हैं यहाँ पे। तो दूसरा है हमारे पास 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज दिस। इनको एक साथ लिख दो, a स्क्वायर प्लस 8q प्लस हमारे पास आ जाएगा 1, आप ले सकते हैं इसके अंदर कॉमन 4, क्योंकि हमें 4 के टर्म्स में चाहिए, 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 आ गया हमारे पास ये इसी फॉर्म के अंदर, 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया आपके पास, 4m प्लस 1 के फॉर्म में। एक तो ये फॉर्म देनी थी और एक ये फॉर्म देनी थी, समझ में आ गया ये चीज़। एक और लेके देख लीजिए आप, 4q प्लस 2 लेके देख लीजिए, 16q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 टू ज़ा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास एक तरीके से 24, राइट। 2 से 8, 8 4 ज़ा 4 4 ज़ा ओके, ये तो हमें दिख ही रहा है, वैसे कर देते, रुको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू ज़ा 4 16, ये हो जाएगा q हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4, अब यहाँ पे आप पूरे ही 4 को कॉमन ले सकते हो, तो 4q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस 1 आ गया आपके पास, ये आ गया 4m के फॉर्म में, राइट। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integers is of the form 4q और 4q प्लस 1। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, आप उसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हो। किस फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे? इसकी 4m प्लस 1। मैंने q की जगह m थोड़ा सा अलग करने के लिए लिया, क्योंकि हमारे डिवीजन लेमा में q आता है ना। अब मैं चाहती तो यहीं पे ही ले सकती थी, बट आप कंफ्यूज मत होना। तो इसी के साथ ही हमारे 4, 5 और 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी 7, 8 और 9 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। आप इनको समझ लीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको पॉइंट समझना है तो। ओके, थैंक यू।